नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूके के मीडिया ने यह क्लेम किया है कि भारत ने ट्रेड डील का पूरा प्रोसेस फ्रीज कर दिया है यूके के साथ खालिस्तान इशू की वजह से। यहाँ पे आप देख पाओगे द टाइम्स, यूके का बहुत ही पुराना न्यूज़ आउटलेट है। इन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि इंडिया होल्ड करना होता है कि बिल्कुल कोई चीज़ आपने जब रोक दी हो तो इंडिया होल्ड्स यूके ट्रेड टॉक्स ओवर सिख एक्सट्रीमिस्ट, ये इनका कहना है। सबसे पहले इन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी अपनी तरफ से, इनको कहीं से ये सब लगा होगा, उन्होंने पब्लिश कर दी। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय मीडिया भी इनकी रिपोर्ट को रीपब्लिश करता है इंडिया में कि भैया देखो यूके का मीडिया ये सब कह रहा है। मगर उसके बाद भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से ये आवाज़ आती है कि नहीं, हमने देखिए यूके के साथ जो ट्रेड डील जिस पर बातचीत चल रही है, जिस पे 8वां राउंड जो है बातचीत का, जी हाँ 8वां राउंड, बहुत लंबे समय से ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। कई इशूज़ को लेकर एग्रीमेंट्स हो नहीं पा रहे मगर बातचीत अभी भी चल रही है। इंडिया ने कहा है कि देखिए खालिस्तान जो ये सिख सेपरेटिज्म इशू है उसकी वजह से हमने यूके से बात तोड़ दी है वगैरह, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बात अभी भी चल रही है। मगर यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जब से इंडिया ने यूके के एम्बेसडर की जो सिक्योरिटी है इंडिया में ये रिमूव करी है चाणक्यपुरी एरिया के आसपास, तब से यूके के मीडिया में डर इस बात का है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील, शायद यूके के लिए फॉर द टाइम बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड डील, ये कभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाएगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूके को डर किस बात का है, कितने नंबर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, नेटो को 31वां मेंबर मिल चुका है, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी कंप्लीट हो चुकी हैं। बताइए कि 31वां मेंबर नेटो का अब ऑफिशियली कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो अभी के लिए जरा बात कर लेते हैं यूके की कि इनकी अर्थव्यवस्था कहाँ पर खड़ी है, ऋषि सुनाक ने क्या काम किया है फॉर द टाइम बीइंग। हाल ही में ना प्रोडक्शन के मामले में डेटा सामने आया कि पूरे यूरोप का, यूरोपियन यूनियन नहीं, पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा खराब देश कौन सा है। नंबर 1 पे आया इटली, मतलब कि नीचे से नंबर 1, सबसे ज़्यादा खराब यहाँ पर प्रोडक्शन चल रही है। उसके बाद ना बिल्कुल सेकंड लास्ट आया है ब्रिटेन। और इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी एक प्रेडिक्शन कर दी है कि 2023 के अंत में आप देखोगे कि जो सारे विकसित कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खराब इकोनॉमी आपको मिलेगी यूनाइटेड किंगडम की। ये आईएमएफ की प्रेडिक्शन है, यूके इकोनॉमी टू फेयर वर्स देन एनी अदर डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्री। और ऋषि सुनाक ने, मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट यूके को रिसेशन से बचा लिया है। रिसेशन होता है कि बैक टू बैक लगातार ना जो आपके क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स आते हैं नेगेटिव में आए, तो माना जाता है कि कंट्री रिसेशन में जा चुका है। अभी हाल ही में यूके के जीडीपी नंबर आए हैं, इनकी ग्रोथ थी 0.01% के आसपास, तो बिल्कुल मिनिस्क्यूल मार्जिन से इन्होंने रिसेशन से खुद को बचाया है, नहीं तो यूके रिसेशन में जाने वाला था। और यूके को एक बात अच्छे से पता है कि आने वाले 4-5 साल भी इतने ज़्यादा खराब ना जाएं इकोनॉमिकली, इसे अवॉइड करने के लिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील चाहिए होगी। अपने बिजनेसेस को ये मौका देना होगा कि ये बाकी देशों में जाकर एक्सपोर्ट कर पाएं। मगर फनी बात देखिए, यूके जब ये भी करने की कोशिश करता है ना तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। रिसेंटली यूके ने एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। बहुत से देश हैं एशिया में, इन्होंने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना रखा है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक। यूके ने इनके साथ टाई अप कर लिया। मगर पहले तो बताया गया यूके की सरकार द्वारा कि जो ये एशिया पैसिफिक का जो इन्होंने ज्वाइन किया है ट्रेड ब्लॉक, इससे यूके को फ़ायदा होगा 0.08% का, इनकी जीडीपी को बस इतना बूस्ट मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ज़रा कम है। फिर बाद में बताया गया कि नहीं, इतना भी नहीं मिलेगा। बस यूके के एक्सपोर्ट्स आज के समय इतने ज़्यादा कम हो रहे हैं, यूके की एक्सपोर्ट्स की डिमांड इतनी कम है कि इतना मिनिस्क्यूल सा फ़ायदा भी ये लोग नहीं उठा पाएंगे। तो अभी के लिए यूके की सारी उम्मीदें हैं इंडिया पर। इतिहास में भी इंडिया ने ही काफ़ी लंबे समय तक इनको चलाया है। ऑफ कोर्स उस वक्त मजबूरी थी हमारी, हम कॉलोनी बन चुके थे, हमारे खून पसीने से इनकी इकोनॉमी चली है। और आज भी ना ये इंडिया की तरफ देख रही हैं कि इंडिया से कहीं ना कहीं एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और ये बात इन लोगों ने खुद कही है ओपनली कि गेटिंग ए ट्रेड डील विद इंडिया इज द सिंगल बिगेस्ट थिंग इन 2023। आईएमएफ ने बोला है कि 2023 में यूके की इकोनॉमी सबसे बदतर परफॉर्म करेगी आउट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये लोग कह रहे हैं कि एक बार को ना, ठीक है वो सब बातें अपनी जगह है, मगर इंडिया के साथ ट्रेड डील अगर हो जाए ना,
ये एक मेजर डेवलपमेंट होगी हमारे लिए, एक मेजर बूस्ट मिलेगा इससे। और ये आगे ये भी कहते हैं कि और कुछ हो ना हो, और सारी डील्स अगर ना होना, बस इंडिया की डील हो जाए, वही हम मानेंगे कि एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। और ये बात यूके के फॉरेन ऑफिस ने खुद कही है, ये कोई उनका रिपोर्टर नहीं कह रहा। क्योंकि प्रिडिक्शन ये है कि जैसे ही यूके इंडिया की ट्रेड डील साइन होती है ना, यूके के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को, ये बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे। और जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ का, ये 2030 तक, जो ज़रा दूर नहीं है टेक्निकली, आप सोच कर देखो, सिर्फ 7 साल दूरी है। 7 साल के अंदर अंदर यूके इंडिया का ट्रेड डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है दोनों कंट्री का ट्रेड $40 बिलियन के आसपास पहुंच जाए। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं, यूके चाइना का जो ट्रेड है ये $85 बिलियन के आसपास का है। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट जितना ट्रेड इनका चाइना के साथ होता है, उतना इनका ट्रेड हो जाएगा इंडिया के साथ। तो एक मेजर बूस्ट होगा यूके के लिए। और उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि चाइना के साथ जब ये लोग ट्रेड करते हैं तो यूजुअली ये बस ज़्यादा इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट ये काफ़ी कम करते हैं। वेरास इंडिया को एक्सपोर्ट करने का भी इनके पास काफ़ी स्कोप होगा। तो इसलिए यूके बहुत सेंसिटिव है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। मगर एक बहुत ही बेसिक बात यहाँ पर यह आती है कि जो कंट्री इकोनॉमिकली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर आप कहते हैं कि इनका जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये हमारी इकोनॉमी को लिटरली बचा सकता है आने वाले कुछ सालों में, ऐसे कंट्री का जो हाई कमीशन है आपके कैपिटल में, वहाँ पे अटैक होता है, उस कंट्री का झंडा नीचे कर दिया जाता है। और उसके बाद भी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लेती। क्योंकि जो वैंडलिज्म हुआ, जो तोड़फोड़ हुई है इंडियन एम्बेसी की लंदन में, उसके बाद बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आई है, मैक्सिमम एक आदमी के अगेंस्ट कार्रवाई हुई है, बाकी जो पूरा झुंड था उसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया, आप अगर देखो, नोटिस करो, ऑस्ट्रेलिया ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जो लोग खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान वायलेंस करते हुए पकड़े गए, उनकी फ़ोटो रिलीज़ करी है, सीसीटीवी कैमरे में जो इनकी फ़ोटोज़ कैप्चर हुई वो रिलीज़ करी, और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। वेराज यूके ने बहुत ज़रा कम एक्शन लिया। और उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि यूके का जो हाई कमीशन है इंडिया में, उसके आसपास की सिक्योरिटी हटा दी गई। ये भी बात चल रही थी एक बार को कि एक पब्लिक टॉयलेट हम बना सकते हैं इनके पास में ही, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से एक प्रपोजल था कि वैसे ही हमको एक पब्लिक टॉयलेट बनाना था इस एरिया के आसपास। तो हम इनके जो ये हाई कमीशन है उसके सामने, बिल्कुल सामने, टक्कर पे नहीं, मगर उसके करीब एक पब्लिक टॉयलेट क्यों नहीं बना देते। ये सब एक्शंस हमको लेने पड़े क्योंकि यूके कहीं से भी, एक वर्ड होता है सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा था इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया के रिलेशंस को लेकर। और मैं आपको बता दूं, यूके का मीडिया, इनके लोग, ये बहुत ज़रा शॉक थे जब इंडिया ने ये स्टेप उठाया। इनको जेन्युइनली फील हुआ कि अब ये वो इंडिया नहीं है, पुराना इंडिया जो एक बार को बस प्रोटेस्ट करेगा। अब इंडिया ने भी एक प्रॉपर रिस्पांस दिया है। और अब इसलिए इनका मीडिया ये पूछ रहा है कि क्या यूके की सरकार ने बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ कर दी है, इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे क्या इतने ख़राब हो गए हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन ना हो। नाउ एक बहुत ही मैं आपको ऑब्वियस बात ये बताता हूँ। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 8वां जो राउंड शुरू होगा बातचीत का एफटीए को लेकर, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि ये एफटीए साइन नहीं होने वाला, यूके इंडिया के बीच में कई इश्यूज को लेकर अगर मान लीजिए सहमति नहीं बन पाई, तो इंडिया कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहेगा कि देखिए लंदन में जो हमारी एम्बेसी पे अटैक हुआ था उसकी वजह से हम जो ये एफटीए है ये कैंसिल कर रहे हैं। ये कोई भी देश कभी बोलेगा नहीं। अगर ये एफटीए कैंसिल होता भी है तो रीज़न ये बताए जाएंगे कि हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको यूके इतना वीज़ा दे नहीं रहा, या फिर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे यूके को। तो रीज़न इन दी एंड ये दिया जाएगा। बट अभी भी हमें कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है कि ये एफटीए साइन होगा भी या नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सी डेडलाइंस ये एफटीए ऑलरेडी मिस कर चुका है। तो अब देखिए जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद प्रेशर होगा ऋषि सुनाक पर कि इंडियन ओरिजिन के लीडर होके भी ये इंडिया के साथ ये एफटीए कंक्लूड नहीं कर पाए। और अगर मान लीजिए भारत के साथ ये एफटीए नहीं होता तो ये यूके की इकोनॉमी के लिए खराब होगा, ऋषि सुनाक के पॉलिटिकल करियर के लिए भी खराब होगा। तो अभी आने वाले महीनों में हमको देखना होगा कि जो 8th राउंड टॉक्स होती हैं उसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है। क्या 8th राउंड के बाद 9th 10th राउंड की बातचीत भी होगी, या फिर इन दी एंड हमें पता लगेगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे या नहीं। जो भी अपडेट्स होंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 31वां मेंबर नेटो का अब कौन बन चुका है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ फिनलैंड। यहाँ पे आप देखोगे ये है फिनलैंड देश, कैपिटल है इस देश की हेलसिंकी, और ये अब ऑफिशियली एक नेटो कंट्री है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव 20% डिस्काउंट की सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये सेल सिर्फ 4 दिन तक चलेगी। ये आज शुरू हुई है और 14 तारीख के अंत में ये सेल खत्म हो जाएगी। और सारे कोर्सेज पे अनअकैडमी में जो भी कोर्सेज हैं, IIT नीट, UPSC, बैंक, SSC, एनी कोर्स, सब पे 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं SSC बैंक के लिए, तो SSC बैंक का एक कॉम्बो आता है अनअकैडमी पे, ये आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो ये कॉम्बो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।